दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हो। और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह होता है। और इस सुबह के समय में इन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे तो वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन नहीं, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को भी प्रभावित करेगी और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और अपने आने वाले हर पल को, अपने जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। तो आइए जानते हैं सफल लोगों की 6 आदतों के बारे में। दोस्तों, इन 6 आदतों को जानने के लिए पूरी कहानी ज़रूर सुनें, तभी आप जान पाएंगे वह कौन सी 6 आदत हैं जिनको अपने जीवन में अपनाने से सफलता मनुष्य के कदम चूमती है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वे सभी शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वे उनको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरा दिन नीरस रहता है। उसका पूरा दिन आलस से भरा रहता है। फिर तथागत बुद्ध पहली आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी का आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में हमारी मदद की। हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनके पास आँख नहीं है। कुछ लोगों ने तो इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके पास कान नहीं है, वे बहरे हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं होते। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए। हमें इस प्रकृति एवं अपने आसपास
की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, वह पेड़ पौधे जो शुद्ध हवा एवं फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होती है, हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए। हमें इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। दूसरी आदत, हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा। हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम किस नाक से श्वास ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंग से हमारी सांसें टकरा रही हैं। जब हम अपना ध्यान हमारी पूरी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं। हम जब कोई भी कार्य करने वाले होते हैं, हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही और स्पष्ट फैसला ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन के साथ पूरा कर पाते हैं। ध्यान से हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है। तीसरी आदत, हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत के बारे में बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरी भोजन और पानी है, उतना ही ज़रूरी व्यायाम भी होता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर की सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके अपने कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। हमारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना ही हम अपने शरीर को आराम देंगे, उतना ही यह हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरा दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नज़र आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते, समय से पहले ही वृद्ध नज़र आने लगते हैं। चौथी आदत, अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। इसके बाद तथागत बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और फिर व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज़ और एक कलम उठानी है और उस कागज़ और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में
अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें आप किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भाव से मदद करें, जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला देना या किसी पशु को घास डाल देना या फिर उसे पानी पिला देना। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था और आज के दिन मैं बहुत ही अच्छे से जिया। 5वां आदत, तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत बताते हैं और कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान के बाद और व्यायाम करने के बाद और अपने विचारों को कागज़ पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ते हो तो तुम्हारे उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगी और वह प्रेरणा तुम्हें अपने जीवन में कभी ना कभी और कहीं ना कहीं काम अवश्य आएगी। हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। 6वां आदत, तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बातें करते हैं लेकिन कभी अपने से बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पा कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसे हासिल करके ही रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, हमारे जीवन की यह छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती हैं। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर आपका हर दिन बेहतर होगा और आप हर दिन प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। दोस्तों, यह छोटी छोटी दिखने वाली 6 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।